हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टेट ड्राइव एंड पुल शॉट पे। दोस्तों, आज मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ। आज मैं क्रिकेट की कोई अपडेट नहीं देने जा रहा हूँ, बट मैं एक नया सेगमेंट चालू कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को कुछ स्टोरीज़ मिलेंगी क्रिकेट के बारे में और कुछ ऐसे नियम बदलाव जो क्रिकेट में समय समय पर होते रहें उनके बारे में आप लोगों को अपडेशन मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे रूल की जो कभी क्रिकेट में सालों से चलता आया और अचानक उसे फिर किसी एक इंसिडेंट के बाद हटा दिया गया और फिर वो कभी भी क्रिकेट के रूल बुक में नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रनर लेने की। एक बल्लेबाज को रनर कब मिल सकता है? जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार सचिन तेंदुलकर के लिए एक बार रनर वीरेंद्र सहवाग बन के आए थे 2003 के वर्ल्ड कप में, जो फेमस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। और भी एक आध बार सचिन के लिए आए और भी कई बल्लेबाज, शिवनारायण चंद्रपाल बहुत लिया करते थे रनर, ग्राहम स्मिथ लेते थे, यूसुफ योहाना लेते थे रनर। तो ऐसा कब हुआ और क्या हुआ जो ये नियम क्रिकेट की इतिहास से गायब हो गया, क्रिकेट के नियम से हटा दिया गया, क्रिकेट की लॉ बुक से इस नियम को रद्द कर दिया गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मैच की। जी हाँ, वो सेंचुरियन का मैदान था और तारीख थी 27 सितंबर 2009। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने 323 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका 324 रन के विशाल स्कोर का पीछा कर रही थी। फिर क्या हुआ कि ये नियम हटाना पड़ गया? दोस्तों, हुआ ऐसा था कि उस दिन ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे थे ग्राहम स्मिथ, और आप जानते हैं ग्राहम स्मिथ जब अपने रंग में होते हैं तो किस तरीके से खेलते थे। एक बड़े बल्लेबाज थे, 15 साल लंबा करियर उनका था। उन्होंने कई बार ऐसा किया था कि जब वो अपने रंग में होते थे और ज़बरदस्त इनिंग खेलते थे और उन्हें लगता था तो अक्सर रनर ले लेते थे और फिर वो जो ताबड़तोड़ बिना बिना थके वो खेलते थे, किसी भी मैच को कहीं से भी निकाल देते थे। उस दिन भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। 324 रन का विशाल स्कोर पीछा करते हुए ग्राहम स्मिथ खेल रहे थे, सेंचुरी लगा चुके थे और उन्हें कुछ पैरों में क्रैम्प आती है क्योंकि गर्मी बहुत थी उस दिन दोस्तों, सेंचुरियन का मैदान था और उन्हें क्रैम्प आए, काफ़ी पैरों में क्रैम्प आए हुए थे। तो उन्हें लगा कि ये बेहतर रहेगा कि हम एक रनर ले लें और इस मैच को यहाँ से निकाला जाए। बट जब उन्होंने अंपायर से रनर के लिए मांग करी तो अंपायर ने रनर की हाँ ही भी कर दी, और जैसे ही रनर ने हाँ ही अंपायर ने हाँ करी रनर की, वैसे ही एबी डिविलियर्स उधर से चल दिए। बट उसी टाइम उसी समय पे तुरंत जो इंग्लैंड के कप्तान थे एंड्रयू स्ट्रॉस, वो आए और अंपायर से उन्होंने आर्गूमेंट शुरू कर दिया इसके बारे में कि भाई उन्हें क्या ज़रूरत है, क्रैम्प ही आए हैं, मैं ऐसी पोजीशन में रनर नहीं दे सकता, अलाउ कर सकता। और जो भी आर्गूमेंट उन्होंने किया उसका कोई जवाब नहीं था अंपायर्स के पास, कि हम जो उनकी दलील थी उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए अंपायर्स को लगा कि शायद स्ट्रॉस सही कह रहे हैं। लेकिन इससे जो क्रिकेट की भावना है, जो जेंटलमैन गेम था, उससे शर्मसार कर दिया एंड्रयू स्ट्रॉस ने, और उन्होंने जिद कर दी कि नहीं, मैं उन्हें अलाउ नहीं कर सकता एक रनर के लिए। अंपायर्स के पास भी कोई दलील नहीं थी इस चीज़ की और अंपायर्स ने फिर डिनाई किया और मना कर दिया कि मैं रनर नहीं दे सकता। और हुआ फिर क्या, वही जो होना था। कुछ गेंदों बाद 141 रन की पारी खेला, ग्राहम स्मिथ भी आउट हो गए। उसके बाद फिर मॉर्निंग मॉर्केल आए, वो भी रन आउट हो गए। और फिर जब कुछ रन बचे थे तो साउथ अफ्रीका वो मैच हार गई, और हार गए पहले ही दौर से, चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले ही दौर से साउथ अफ्रीका वो मैच हारने के बाद बाहर हो गई। जी हाँ दोस्तों, वो आखिरी बार था जब किसी खिलाड़ी ने रनर मांगा था, और उसके बाद ये बहस बन गई कि क्या रनर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि रनर देने का काम तो अंपायर का होता था। बट एंड्रयू स्ट्रॉस का बीच में आना, क्या वो सही बात था? क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं थी? क्या अंपायर्स ने फेवर नहीं किया एंड्रयू स्ट्रॉस का इस चीज़ के लिए कि एक बार हाँ करने के बाद दोबारा डिनाई कर दिया? उस पे पूरी दुनिया में उस चीज़ के ऊपर बड़े आर्टिकल्स लिखे गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी आर्टिकल्स निकल गए, और भी बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी चलाया इस चीज़ को, क्या रनर अलाउ किया जाए? क्योंकि एक बल्लेबाज के तौर पे इस रूल का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता था बल्लेबाजों के बल्लेबाज लोग। क्योंकि क्या होता था कि जो बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाज होते थे, कई बार ऐसा करते थे कि ना थकने से एनर्जी सेव करने के लिए थोड़ा-सा क्रैम्प दिखाने के बाद वो रनर ले लेते थे और फिर अच्छी-अच्छी लंबी-लंबी पारियाँ खेल जाते थे। ऐसे बहुत से प्लेयर हुए जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया।
काफ़ी बड़े ग्रैंड स्मिथ भी कई बार कर चुके थे इस चीज़ को। तो ये एक बात छिड़ गई थी, बहस छिड़ गई थी कि क्या रनर होना चाहिए या यह नियम अब ये हटा देना चाहिए। इस चीज़ में काफ़ी बहस चल रही थी उस टाइम पे। जो आईसीसी अध्यक्ष थे हमारे शरद पवार जी, वो भी इस चीज़ पे उनके पास आई, बट वो कुछ खामोश थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। इस पे मीटिंग रखी गई, मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने अपने पूरे मुद्दों को सुना और फिर उस पे फैसला लिया गया। और 2000 अक्टूबर 2011 से फिर कभी कोई भी रनर नहीं लिया जा सका। नियम हटा दिया गया है कि कोई भी बल्लेबाज अब रनर नहीं ले सकता। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2011 के बाद से ये नियम बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, क्रिकेट बुक से सस्पेंड कर दिया गया कि अब कोई भी बल्लेबाज इस नियम का यूज़ नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी बल्लेबाज अब ये दिखाकर कि मेरे पैर में क्रैम्प है, मुझे चोट आ गई है, मुझे दौड़ने में दिक्कत हो रही है, मैं खेलना चाहता हूँ तो मुझे रनर चाहिए दौड़ने के लिए, तो ये नहीं लिया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी रनर नहीं ले सकता है। आपने देखा होगा मैक्सवेल को 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जब डबल सेंचुरी मारी थी, उन्हें कितना ज़बरदस्त क्रैम्प आया था, वो गिर गिर पड़ रहे थे पूरा। मतलब कितनी बार मेडिकल चेकअप उनका हुआ, कितनी बार फिजियो दौड़ के आते थे। उसके बाद भी अगर वो नियम होता, एक्टिव होता, वो नियम होता रूल बुक में, अगर वो बैन ना किया गया होता वो रूल, तो शायद उस मैच में शतक भी न लगता। शायद वो किस्मत में था, या अगर रूल होता तो वो शायद ले लेते और शायद उससे भी बड़ी पारी खेल सकते थे तेजी से, या हो सकता था वो रनर ले लेते तो शायद वो दोहरा शतक भी ना लगता, कुछ भी हो सकता था। बट अगर वो नियम होता तो आई एम श्योर कि वो मैक्सवेल जो है रनर जरूर लेते, कि ऑस्ट्रेलियंस इन चीज़ों को बुक्स के रूल्स के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी आप लोगों के लिए, एक चाहे स्टोरी के रूप में समझ लीजिए या जानकारी के रूप में, कि अक्टूबर 2011 के बाद से इस नियम को बैन कर दिया गया और उसके बाद से फिर आज तक कोई भी बल्लेबाज इस नियम का फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई भी रनर नहीं ले सकता। इससे फ़ायदा ये हुआ, दलीलें ये दी भी गई थी कि अब बल्लेबाजों को, खिलाड़ियों को अपने आप को मजबूत, अपनी फ़िटनेस इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि उस क्रैम्प से निपट सकें, अपने लेग्स को इतना मजबूत रखें कि अगर वो दौड़ सकते हैं क्रैम्प आने के बाद भी तो वो कंटिन्यू रखें। तो ये थोड़ी-सी फ़िटनेस को भी उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया, फ़िटनेस लेवल को बढ़ाने में मदद मिली है। बट इससे कभी-कभी ये भी हो सकता थी कि ये नियम इसलिए रखा गया था दोस्तों कि किसी इंजरी से बचा जाए, कि अगर कोई बल्लेबाज इंजर्ड हुआ है या क्रैम्प आए हैं और अगर वो अपनी पारी को कंटिन्यू रखना चाहता है, तो कहीं उसे बड़ी इंजरी ना आ जाए, इसलिए उसे रनर दिया जाता था। बट जब 2011 के बाद से ये बैन हो गया, उसके बाद से फिर ये एक बहस छिड़ी कि क्या ये आना चाहिए दोबारा से या नहीं आना चाहिए। लेकिन तब अभी तक तो कोई भी इस नियम को दोबारा नहीं एक्टिव किया गया है, ये वैसे के वैसा ही बैन है और अब कोई भी रनर नहीं ले सकता। हाँ, प्लेयर्स की जो फिटनेस लेवल है उसको ज़रूर बढ़ाया है इस नियम को बैन होने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब कोई बल्लेबाज रनर नहीं ले सकता है तो फिर उसे तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा और अपने खेलने के लिए, अपने लेग्स को दौड़ने के लिए, और अगर वो खेलना चाहता है तो उसे अपनी फिटनेस लेवल भी बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो ये एक नियम था जिसे बैन कर दिया गया और अब दोबारा फ़िलहाल बैन है और कोई भी रनर नहीं ले सकता है। अब इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बड़े-बड़े खिलाड़ियों ने, सुनील गावस्कर साहब ने कई बार ये कहा कि दलील दी कि भाई ये बल्लेबाजों के लिए एक डिसएडवांटेज है इस नियम को बैन करना, क्योंकि जब गेंदबाज बीच-बीच में जा सकते हैं थोड़ा-सा आराम के लिए, 1 आध ओवर, 2 ओवर के लिए, कुछ समय के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, तो बल्लेबाज जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की लंबी इनिंग टेस्ट मैचेस में खेलते हैं या वनडेज़ खेल रहे हैं, 2 घंटे की इनिंग हो गई है उनकी, और उन्हें इंजरी आई तो थोड़ा-सा उन्हें मतलब हेल्प मिल सके, तो ये नियम होना चाहिए कि एक रनर मिल सकता है। बट आईसीसी ने इस रूल को बैन कर दिया और अब ये नियम नहीं है। अब जो भी है वो बल्लेबाज को खुद दौड़ना है, या तो वो इंजरी में भी दौड़े या फिर वो रिटायर्ड हर्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये एक आप लोगों के लिए जानकारी थी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी।